दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। फाइनली ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर हमें कुछ बड़ी अपडेट्स देखने को मिल रही है जिसका इंपैक्ट आपको ट्राइडेंट की शेयर प्राइस के अंदर लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पिछले कुछ टाइम से मैं यहाँ पर रेगुलरली आपके लिए शेयर मार्केट से जुड़ी अपडेट्स लेकर नहीं आ पा रहा था, उसके लिए आपसे माफी भी चाहता हूँ। लेकिन अब से आपको रेगुलरली यहाँ पर अपडेट्स मिलने वाली है और वापिस आप यहाँ पर तैयार हो जाइए बाजार की खबर ऑफिशियल चैनल के थ्रू शेयर मार्केट से रिलेटेड हर रेगुलरली अपडेट्स के लिए। तो बात कर लेते हैं ट्राइडेंट के बारे में। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में, जहां पर आज के दिन हमें मामूली से करेक्शंस ट्राइडेंट के अंदर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप इसके वॉल्यूम बेस्ड काम की तरफ नजर मारेंगे तो आज के दिन भी एनएसई में ट्राइडेंट लिमिटेड की 94 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसके सामने 48 लाख क्वांटिटी डिलीवरेबल बेस पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। यानी कि डेली बेसिस पर जो इस शेयर्स के अंदर डिलीवरेबल बेस काम है वो 50% अबव ही हमें देखने को मिल रहा है। चलिए, ये तो ट्रेडिंग सेशन की बात हो गई आज के। अब बात कर लेते हैं ट्राइडेंट के अंदर जो बड़ी अपडेट्स हमें यहां पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले अपडेट से ट्राइडेंट के मंथली सेल्स के नंबर। जी हां दोस्तों, ट्राइडेंट ने अपने अक्टूबर मंथ के सेल्स के नंबर्स डिक्लेयर कर दिए हैं और नंबर्स बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग निकल कर आए हैं। मैं फुल कंपैरिजन आपको यहां पर करके बताने वाला हूं ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन यहां पर नहीं रहे। तो यहां पर आप देख सकते हैं अक्टूबर 2021 के यानी कि लास्ट मंथ के सेल्स के नंबर कंपनी ने यहां पर डिक्लेयर कर दिए हैं, जिसमें कंपनी का जो प्राइमरी डिवीजन है यानी कि कंपनी का जो होम टेक्सटाइल डिवीजन है, जिसमें कंपनी ने सबसे पहले बाथ लिनन की जो सेल्स यहां पर डिक्लेयर करी है, आप देख सकते हैं 5382 मेट्रिक टन्स की सेल्स कंपनी ने डिक्लेयर करी है। अब मैं इसे कंपेयर भी करते हुए आपको दिखाते जाता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं अक्टूबर मंथ में कंपनी ने बाथ लिनन की सेल्स 5382 मेट्रिक टन्स डिक्लेयर करी है, क्योंकि अगर आप सितंबर 2021 में देखेंगे तो यहां पर कंपनी ने बाथ लिनन्स की सेल 5202 मेट्रिक टन्स डिक्लेयर करी थी। यानी कि कंपनी के बाथ लिनन की सेल्स में काफी इंप्रूवमेंट हमें मंथ ऑन मंथ बेसिस पर देखने को मिल रहा है। वहीं अगली सेल्स की बात करें, जिसमें बेड लिनन की सेल्स कंपनी ने अक्टूबर मंथ की डिक्लेयर करी है। लगभग 3.8 मिलियन मीटर हमें यहां पर सेल्स बेड लिनन की और यान की 11,501 मेट्रिक टन्स देखने को मिल रही है। लेकिन अगर इसी सेल को यानी कि बेड लिनन और यान की सेल्स को ही आप अक्टूबर मंथ की सेल को सितंबर मंथ से कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं सितंबर मंथ में वही कंपनी की जो बेड लिनन्स की सेल थी वो 3.4 मिलियन मीटर्स और यान की सेल 10,907 मैट्रिक टन्स देखने को मिल रही थी। यानी कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है, जो होम टेक्सटाइल डिवीजन है, उसके अंदर जो कंपनी की ग्रोथ है वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर हमें कंटिन्यूसली इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रही है। वही कंपनी के अदर सेगमेंट्स की बात करें यानी कि पेपर एंड केमिकल्स डिवीजन की बात करें, जहां पर पेपर बिजनेस में कंपनी ने 13,365 मेट्रिक टन्स की सेल्स अक्टूबर मंथ में डिक्लेयर करी है और केमिकल्स की बात करें तो 9,363 मेट्रिक टन्स की सेल्स कंपनी ने अक्टूबर मंथ में डिक्लेयर करी है, जिसे अगर हम सितंबर मंथ से कंपेयर करें तो पेपर की जो सेल्स है उसके अंदर हमें थोड़ी सी गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन कोई बड़ी गिरावट नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप केमिकल्स की सेल्स देखेंगे, जहां कंपनी ने 8,584 मेट्रिक टन्स की सेल्स सितंबर मंथ में डिक्लेयर करी थी, ही अक्टूबर मंथ में इंक्रीज होकर 9,363 मेट्रिक टन हमें देखने को मिल रही है। यानी कि सिर्फ पेपर बिजनेस को छोड़कर कंपनी के जितने भी सेगमेंट वाइज रेवेन्यू है उनके अंदर हमें काफी शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। यदि आपने ट्राइडेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर्स बिल्कुल भी बुरा नहीं है। साथ ही साथ एक और बड़ी अपडेट्स हमें रिसेंटली आते हुए देखने को मिली है, जिसमें बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल बिजनेस है, जो एक्सपोर्ट बिजनेस है, वो काफी ज्यादा सफर करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो फ्यूल के प्राइसेस के कारण। यानी कि बांग्लादेश के अंदर जो फ्यूल के प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, जिसका इंपैक्ट डायरेक्ट बांग्लादेश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है और उसका बेनिफिट इंडिया को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का टेक्सटाइल बिजनेस
जो कि बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है और साथ ही साथ कंपनी का यानी कि ट्राइडेंट का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रांग है, जिसका बेनिफिट जो बांग्लादेश में फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं उसका ट्राइडेंट उठा सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर पीयूष गोयल, जो कि जैसा कि आपको पता है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मिनिस्टर है, उनकी तरफ से कहा गया है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है वो आने वाले 3 सालों में लगभग 5 गुना तेजी से इंक्रीज होने की एक्सपेक्टेशन है। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट ट्राइडेंट को बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट्स हमें आते हुए देखने को मिल रही है। ट्राइडेंट ने अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए मार्केटिंग का नजरिया यहाँ पर और ज्यादा बुलिश किया है। आप देख सकते हैं ट्राइडेंट फाउंडेशन टू स्पॉन्सर क्रिकेट टीम्स इन पंजाब, यानी कि ट्राइडेंट लिमिटेड अब पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन को स्पॉन्सर करने जा रही है, जिसके लिए कंपनी हर साल 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अब आप सोच रहे होंगे इससे कंपनी को क्या बेनिफिट मिलेगा। तो कंपनी जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करेगी, जितना ज़्यादा यहाँ पर अपनी मार्केटिंग पर फोकस करेगी, अल्टीमेटली कंपनी की डिमांड भी इंक्रीज होगी। तो इससे ट्राइडेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और जैसा कि आपको पता है कि आज के टाइम पर डिजिटलाइजेशन के ज़माने में जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होता है उसी पर कंपनी की परफॉर्मेंस भी अप एंड डाउन होती है। साथ ही साथ ट्राइडेंट के जो Q2 के रिजल्ट है वो तो हमें देखने को मिल ही चुके हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत ही शानदार देखने को मिली है। और साथ ही साथ Q3 के फर्स्ट मंथ में यानी कि अक्टूबर मंथ में जो कंपनी के मंथली सेल्स के नंबर्स निकल कर आए हैं वो भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। तो नो डाउट अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप लॉन्ग टर्म पर्पज से इस शेयर्स के अंदर अपनी पोजिशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर फ्रेश पोजीशंस बनाना चाहते हैं तो इसके जो टेक्निकल लेवल से, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ समय से यानी कि अगर हम लास्ट 1-2 वीक्स को अगर कंपेयर करें तो ट्राइडेंट लिमिटेड का शेयर एक ही रेंज में आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है, जिस कारण से यहाँ पर जो इसके टेक्निकल लेवल से यानी कि जो इसका RSI लेवल और MFI लेवल पूरी तरीके से मिड रेंज में हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर आप इस शेयर्स के अंदर लॉन्ग टर्म पर्पज से पोजीशंस बनाना चाहते हैं तो बहुत सही अपॉर्चुनिटी अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब बात करें कि ट्राइडेंट के अंदर अगर आपने खरीदारी कर रखी है और जिस प्रकार से शेयर एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, आपको क्या सपोर्ट लेवल का और क्या टारगेट प्राइस को यहां पर लेकर चलना है। तो ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर अगर प्राइस अनलॉकिंग होती है, शेयर्स अपने 42 रुपीज के कंसोलिडेशन फेज को अगर ब्रेक करता है तो यहां पर से आपको डायरेक्ट 50 प्लस तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहां से शेयर्स डिक्लाइन भी होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर आज के दिन भी हमें सेंसेक्स में लगभग 400 से 500 पॉइंट के करेक्शंस देखने को मिले हैं, तो यहां पर आप 35 रुपए 44 पैसे का सपोर्ट लेवल जो कि इस शेयर्स के अंदर बन रहा है उसको ध्यान में रखते हुए अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जहां से आपको शेयर मार्केट की हर छोटी बड़ी अपडेट्स कंटिन्यूसली बेसिस पर प्रोवाइड करी जा रही है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।